जय माता की मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। जैसा कि आप लोग को पता है कि पिछले महीनों से ऊपर से मेरी तबीयत खराब चल रही है। आज पोजीशन ये है कि पानी और दवाइयाँ चल रही हैं और मैंने कहा था कि आपको 6 बजे मैं लाइव आऊँगा। प्रश्न ही कुछ ऐसा है, समस्या कुछ ऐसी है कि लाइव मुझे आना पड़ता है प्रत्येक दिन। जैसे अभी यूपी सरकार के विषय में हमें जानकारी मिली है कि फिर से मनुवादी व्यवस्था के लिए पूरी तरह योगी सरकार ने कमर कस लिया। उससे भी बड़ी बात क्या है कि दलित समाज के कई नेता है, ओबीसी समाज के कई नेता है, लेकिन ये सब अपनी दाल रोटी सेकने में मगन है। किसी को किसी के प्रति आज कोई देश के अंदर लगाव नहीं रह गया है, कोई हमदर्दी नहीं रह गया है, क्योंकि परिवार से सबसे ज्यादा आज के टाइम के अंदर आदमी प्रेम कर रहा है राजनीतिक के अंदर। चाहे वो मुलायम सिंह हो, चाहे मायावती हो, चाहे बिहार में हम लालू प्रसाद को कहें, जीतन राम मांझी को कहें, चाहे रामविलास, तो ये बड़े चेहरे सब हैं जो परिवार देना नहीं है। एक नीतीश कुमार है जो वो परिवार से नहीं है, लेकिन परिवार की समझिए है या नहीं है उससे भी कोई बहस नहीं है, क्योंकि उनके पास एक औलाद है। उसको औलाद से भी कोई मतलब नहीं है, उसको अपनी सत्ता से प्रेम है। अभी कल जिस तरह की घटना घटी है, जीतन राम मांझी नीतीश कुमार जी की गोद में जाके फिर से बैठ गए हैं, जो पता नहीं क्या क्या भाषण दिया करते थे, और किसी भी व्यक्ति को यह नहीं पड़ी है कि हमारे समाज के साथ आज देश के अंदर क्या हो रहा है। योगी सरकार ने कहा है कि फिर से हम पहले वाली व्यवस्था कायम करेंगे। दलित समाज के लोग मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, ओबीसी समाज के लोग को ये लोग नीच मानते हैं, दलित समाज के लोग को नीच मानते हैं। ऐसा कई सारी वीडियो हमारे पास वीडियो है ऐसी देखने को, जो अहंकारी समाज के लोग, ये अहंकारी समाज के लोग हैं, इनके अंदर अहंकार कूट कूट के भरा हुआ है। चाहे मानवता इनके अंदर रहे ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अहंकार कूट कूट के भरा हुआ है। ये फॉरवर्ड बैकवर्ड दलित समाज की बात करते हैं, तो रामायण किसने लिखी? किसी फॉरवर्ड ने लिखी है क्या? रामायण एक दलित समाज के लोग ने लिखी, वाल्मीकि ने लिखी। क्यों पढ़ते हो रामायण और क्यों चलते हो उसके अमन पे? वहां तो जनुधारी नहीं था वो लिखने वाला। अभी एक महाशय का मैं वो कुर्मी जाति को और कुशवाहा जाति को नीच जाति का बताने वाले, अरे तू खुद नीच है, तेरी भाषा नीच है, तेरी सोच नीच है, तेरे कर्म नीच है। जनेऊ पहनने से कोई बड़ा नहीं बन जाता, कोई ऊंचे कुल में जन्म ले लेता है तो उससे कोई ऊंचा नहीं बन जाता। ऊंच नीच इंसान अपने कर्मों से बनता है। और तेरी भाषा, तेरे जैसे साधुओं अगर तू मिल जाए तो मैं तेरी दाढ़ी में जिंदा आग लगा दूं। मैं उस ख्याल का आदमी हूं, तेरे को सीधा ही ऊंचा बना दूंगा मैं जला के। अगर तेरे जैसा साधु संत मेरे आगे आ जाए तो जूते से मारता हुआ तेरी ऊंच पनी नीचे में ला दूंगा। मेरे यहां भी एक मेरे ही समाज का अपने आप को महंत कहलाता है, लेकिन साला दूसरे की घरवाली को लेके वो महंत कहलाता है, तो मैं उसको महंत नहीं मानता। ऐसे ही मैं उन भड़ुए साधु संतों को दाढ़ी बढ़ाने से और भगवा वस्त्र पहनने से मैं उनको संत महात्मा नहीं मानता, मैं उनको जूते से मारता। जिस समाज को दूसरे समाज के प्रति आदर नहीं आता, मैं वैसे देता हूं। मैं राजनीतिक जरूर करता हूं, लेकिन ऐसे ही में आया हूं मैं, और ऐसे ही संत महात्माओं की में गुल्ला ठोकने के लिए आया हूं मैं राजनीतिक में। मैं क्या होगा, मेरा क्या होगा, अरे सब आया है सब जाएगा, हरी बीमारी लगी रहती है, लेकिन मैं अपने वचन का पूरा प्रतिबंध हूं। वो भड़ुआ साधु कह रहा है कि कुर्मी समाज के लोगों को कुशवाहा समाज के लोग नीच जाति के होते हैं। अबे वही नीच जाति का तू दिया हुआ खाता है।
तेरा बाप कोई ब्राह्मण और कोई भूमियार तेरे को अनाज नहीं उठा पैदा करके देता है। ये कुशवाहा समाज, ये कुर्मी समाज जो अन्न पैदा करता है उससे तेरा पेट भरता है। हरामजादे, हरामी कमीने की औलाद, साले तुम लोग को बोलने की तमीज है? कुशवाहा समाज नीच जाति का हो गया, कुर्मी समाज नीच जाति का हो गया। तू साले क्या वो किसमें से पैदा हुआ है रे? तेरे लिए कोई स्पेशल सुराख बना था? सब एक ही जगह से पैदा हुए हैं, सब एक ही सांस लेता है, सब एक ही धूप लेता है, सब एक ही धरती पे रहता है। कहां से रे हरामजादे ये कानून तुम लोग ने बनाया रे? भड़ुओं की औलादो, साले ब्राह्मण बनते हो। ब्राह्मण का ज्ञान है? ब्रह्म किसको कहते हैं? ज्ञान है, ज्ञान है। ब्राह्मण कहलाने से कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता। वेद का ज्ञाता जो होता है वो ज्ञानी होता है, वो ब्रह्म होता है। ऐसी ऐसी वीडियो ऐसी ऐसी देखने को मिलता है मुझे अभी सोशल मीडिया पे। एक वो गुजरात का भड़ुआ वो बोलता है 50,000 की मोबाइल मत खरीदो, 500 रुपए की तलवार खरीदो। वे भड़ुओ, मुसलमानों ने तुम्हारी अम्मी को लेके भाग गया क्या? जो 500 रुपए की तलवार खरीद रहे हो किसके लिए? किस मुसलमान ने तेरी मां को और तेरी बहन को लेके भागा? जो ये नफरत तेरे को कहां से? आरएसएस में पैदा होते हो ना। वो 5-5 साल के बच्चे को आरएसएस, एक साला जंगली संगठन, आतंकी संगठन, ये आतंकी संगठन छोटे छोटे बच्चों के हाथ में हथियार देके मतलब देश में कत्लेआम करा के क्या साबित करना चाहते हो? सालों देश चल रहा है तुमसे, देश चलाने चले हो कि देश को कंगाल करने के लिए सत्ता में आए हो? बड़ा घृणा आता है। और उससे भी घृणा आता है मुझे रामविलास पासवान से, जो एक दलित का नेता बनता है, लेकिन एक दलित परिवार को विधायक आज तक नहीं बनाया होगा, सिर्फ अपने फैमिली को। जीतन राम मांझी दलित परिवार का नेता बनता है, अपने बेटे को एमएलसी बनाता है, खुद बनता है। कितने को बनाया? कौन से दलित की लड़ाई लड़ी? अभी एक दलित परिवार अंदर उजाड़ दिया गया है फॉरवर्ड समाज के लिए। कौन सा दलित बिहार का एक भी आ गया है उसके लिए? मधुबनी के अंदर 125 घर भच्छी पंचायत में पड़ता है, मुसहरी टोल है। 125 घर का जमीन कब्जा करने के लिए पूरी तरह से 420 से कागज बना लिया गया। कौन सा बिहार के अंदर दलित परिवार का लोग उसके लिए आगे लड़ने के लिए आया है? सालों दलित की बात करते हो, दलित के लीडर बनते हो। अपनी मां बेटी बन गई सांसद, घरवाली बन गई सांसद, बन गए दलित के लीडर। कोई दलित सेना बनाता है, कोई महादलित सेना बनाता है। सेना बनाने से क्या होगा मिस्टर रामविलास पासवान और चिराग पासवान? तेरी तो चांदी चांदी है। जीतन राम, तेरी तो चांदी चांदी है। नरेंद्र मोदी ने तेरा नाम लिया बिहार में आके, तू तो नाचने लग गया नचनिया की तरह। कल देख रहा था मैं तुझे भी। क्या देगा सबको? अपने दम है तो लड़ और कसम खा। पूरे हिंदुस्तान के बैकवर्ड समाज से कह रहा हूं, दलित समाज के लोग से कह रहा हूं कि अपने पैसों पे हर गांव में एक मंदिर को तैयार करो और एक भी ब्राह्मण और एक भी राजपूत को उस मंदिर पे वंचित कर दो जाना, उसको घुसना बंद कर दो। जैसे मैंने अपने मंदिर के अंदर पुजारी बैकवर्ड समाज के लोगों को रखा है, उसी तरह से हर गांव में मंदिर बनाओ। जिसको मानते हो उसका बनाओ, लेकिन ब्राह्मण का और राजपूत का उस मंदिर में टपना पाबंदी कर दो, क्योंकि ये लोग असली घृणा के पात्र हैं। घृणा किसी से नहीं करनी चाहिए, ब्राह्मण और राजपूत की गंदी नीतियों से घृणा करनी चाहिए और इनको मंदिरों में प्रवेश करने से वंचित करना चाहिए, क्योंकि इनकी सोच घटिया है, इनकी मानसिकता गंदी है ब्राह्मण राजपूत समाज के लोगों की। इसीलिए इनको प्रतिबंध करना चाहिए। और मैं अपने क्षेत्र के अंदर यह वादा करता हूं, मधुबनी जिले के अंदर जितने भी मेरे विधायक मधुबनी दरभंगा से बनेंगे, हर गांव के अंदर भारतीय मित्र पार्टी एक मंदिर का निर्माण कराएगा। यह मैं आपसे वादा करता हूं। और उसके अंदर ब्राह्मण राजपूत का मंदिर में प्रवेश करना वंचित रहेगा।
क्योंकि ये वंचित करते हैं और इस समाज को हमें बहिष्कार करना है, इस समाज को हमें निगलेक्ट करना है, क्योंकि इनकी सोच घटिया है, इनकी मानसिकता घटिया है। जय हिंद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।